अस्सलामुअलैकुम, बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूँ शाहजेब अहमद और मैं हूँ सबा शेख। एक और इलेक्शन और एक और कशीदा सूरत हाल। थरपारकर के इलाके छाछरों में NA 221 में ज़िमनी इंतखाब के दौरान एक पोलिंग स्टेशन को आग लगा दी गई। वाकया तहसील धाली में पेश आया, जहाँ नामालूम अफराद ने हमला किया और पोलिंग स्टेशन में तोड़ फोड़ करने के बाद आग लगा दी, जिसकी वजह से बैलेट बॉक्स जल गए लेकिन बैलेट पेपर्स बच गए। पोलिंग रोकना पड़ी। पुलिस और रेंजर्स ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल को काबू किया। हंगामा आराई के इल्जाम में 3 अफराद को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मजीद बात करेंगे समा के नुमाइंदे रफीकुर रहमान से। रफीकुर रहमान, बताइएगा अभी क्या अपडेट्स हैं आपके पास, ताजा तरीन सूरत हाल क्या है? आपको बताएं कि एक और इलेक्शन और एक और कशीदा सूरत हाल। थरपारकर के इलाके छाछरों में NA 221 में ज़िमनी इंतखाब के दौरान एक पोलिंग स्टेशन को आग लगा दी गई। वाकया तहसील धाली में पेश आया, जहां नामालूम अफराद ने हमला किया और पोलिंग स्टेशन में तोड़फोड़ करने के बाद आग लगाई, जिसकी वजह से बैलेट बॉक्स जल गए लेकिन बैलेट पेपर्स बच गए। पोलिंग रोकना पड़ी। पुलिस और रेंजर्स ने फौरी मौके पर पहुंचकर सूरत हाल को काबू किया। इस हंगामा आराई के इल्जाम में 3 अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। आपको छाछरों में NA 221 के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। ज़िमनी इंतखाब के दौरान एक पोलिंग स्टेशन को आग लगा दी गई है। बिल्कुल, और SSP हसन सरदार के मुताबिक इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक आग हादसाती तौर पर लगी, जबकि बैलेट बॉक्सेस जल गए लेकिन बैलेट पेपर्स महफूज रहे हैं। आपको ये मनाजिर भी दिखा रहे हैं जहां पर आग लगाई गई। PTI पीपल्स पार्टी कारकुनों का एक दूसरे पर हमले का इल्जाम भी सामने आ रहा है। रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई और 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। आपको बताएं, मुल्जिमान ने पोलिंग स्टेशन में आग लगा दी। इसी पर मजीद बात करेंगे। समा के नुमाइंदे रफीकुर रहमान हमारे साथ हैं। रफीक, बताइएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है इस वक्त? जी बिल्कुल, ये केसराड़ पोलिंग स्टेशन पे ज़मनी इंतखाबात के बाद जो शरपसंदों ने आग लगाई थी, उसके बाद SSP थरपारकर ने तस्दीक किया है कि ये आग इत्तफाकी तो लगी है और वहाँ तो पोलिंग का अमल भी दो बार शुरू किया गया है और दूसरे जानब पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार भी वहाँ वर्क कर रहे हैं और दूसरे जानब तहरीक इंसाफ के जयप्रकाश उकरानी और GDA के MP अब्दुल रज़ाक रामू ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस के खुताब करते हुए कहा है कि पीपल्स पार्टी वाले खुद अपने हाथों से आग लगा के हमारे पर इल्जाम लगा रहे हैं और हमारे 2-3 बंदों को उन्होंने हिरासत में गिरफ्तार कर लिया है और हम इधर पूरी मशीनरी पीपल्स पार्टी की इस्तेमाल हो रही है और वो इलेक्शन को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं और हर तरफ ये बड़े तादाद में पुलिस मौजूद है। बताइएगा कि जो इब्तिदाई मालूमात हैं उनमें क्या पता चल सका है? क्या ये भी कहा जा रहा है कि ये आग हादसाती तौर पर लगी है? हाँ, वो SSP थरपारकर का कहना है कि ये हादसाती तौर पर आग लगाई गई है, मगर जो ये तहरीक इंसाफ वालों और PTI वालों का यही कहना है कि एक आपस में इल्जाम लगा रहे हैं तो उन्होंने आग लगाई है। अच्छा, इल्जामात लगाए जा रहे हैं। रफीक, इस बारे में भी आपसे जानना चाहूंगा कि पोलिंग का अमल दोबारा शुरू हो चुका है अब तक? जी बिल्कुल, पोलिंग का अमल 2 घंटा रुका हुआ था, उसके बाद दोबारा पोलिंग का अमल शुरू किया गया है। जी ठीक है, पोलिंग का अमल जो है वो दोबारा शुरू किया गया है। रफीक, आप हमारे साथ मौजूद रहिए, आपको सारी सूरत हाल से हम अपडेट कर रहे हैं। आपको बताएं कि ये NA 221 है। ज़िमनी इंतखाब के दौरान एक पोलिंग स्टेशन को आग लगा दी गई है और ये वाकया तहसील धाली में पेश आया है, जहां नामालूम अफराद ने हमला किया और पोलिंग स्टेशन में तोड़फोड़ करने के बाद आग लगाई गई, जिसकी वजह से बैलेट बॉक्स जल गए लेकिन बैलेट पेपर्स बच गए। पोलिंग रोकना पड़ी, तहम पोलिंग का अमल अब दोबारा शुरू कर दिया गया है और एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं PTI और पीपल्स पार्टी की दोनों जमातों के हवाले से। एक दूसरे का कहना है कि ये आग जो है उन दोनों जमातों में से किसी एक ने लगाई है, मगर जो इब्तिदाई इन्वेस्टिगेशन है उसमें यही कहा जा रहा है कि ये हादसाती तौर पर लगी है। तहम कुछ कहना कबलस वक्त होगा कि इस हंगामा आराई की वजह क्या है। रफीकुर रहमान हमारे साथ मौजूद है। रफीक, वहाँ पर जो लोग आ रहे हैं, जो इस वक्त वोट कर रहे हैं, उस हवाले से बताइए कि कितनी तादाद में यहाँ पर लोग आ रहे हैं और किस तरीके से यहाँ पर ओवरऑल पोलिंग हो रही है। जैसे ही हमारा राब्ता होगा मजीद अपडेट करेंगे। आपको बताएं कि एक और इलेक्शन और एक और कशीदा सूरत हाल। थरपारकर के इलाके छाछरों में NA 221 में ज़िमनी इंतखाब के दौरान एक पोलिंग स्टेशन को आग लगा दी गई। वाकया तहसील धाली में पेश आया, जहां नामालूम अफराद ने हमला किया और पोलिंग स्टेशन में तोड़फोड़ करने के बाद आग लगाई गई।
आगे बढ़े और आपको बताएं, थरपारकर में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अमीर अली शाह ने समा से बात करते हुए कहा है कि गांव के पोलिंग स्टेशन को आग लगा दी गई, इंतखाबी अमले का तमाम सामान जल गया, बैलेट पेपर बच गए। वन पे वहाँ हमारे छाछरों में गांव है केसराड़, वहाँ के पोलिंग स्टेशन को आग लगा दी है, जिसमें बॉक्सेस और स्टाफ का बाकी सामान, बैलेट पेपर्स बच गए, बाकी सब सामान जल गया है। जीडीए के एमपी अब्दुल रज़ाक राहिमू ने इल्जाम लगाया है कि पोलिंग स्टेशन पर पीपल्स पार्टी ने आग लगाई, जबकि एसएसपी ने आग लगने के वाक़े को हादसाती करार दिया। समा से बात करते हुए इनका मजीद क्या कहना था, उस हवाले से भी आपको बताएंगे। अभी आपको ये अपडेट कर रहे हैं कि जीडीए के एमपीए अब्दुल रज़ाक राहिमू ने इल्जाम लगाया है कि पोलिंग स्टेशन पर पीपल्स पार्टी ने आग लगाई, जबकि एसएसपी ने आग लगने के वाक़े को हादसाती करार दे दिया है। समाज से भी बात की उन्होंने और मजीद क्या कहा वो आपको सुनवाते हैं। पोलिंग स्टेशन में केसराड़ है, इस पे जो आग लगी है ये कि इत्तेफाकी हादसा है। पहले भी ये ट्रेंड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रहा है। 2013 में इन्होंने खुद पोलिंग स्टेशन को जला के यहाँ से मखदूम शाह मोहम्मद कुरैशी साहब जीते हुए थे, तो उनको इन्होंने जबरदस्ती इसी तरह से पोलिंग स्टेशन जला के जो है उनको हरवाया गया था। यही पॉलिसी, ये ट्रेंड इनका अपना रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। आज एसएसपी साहब ने भी ये क्लियर कर दिया थरपारकर ने कि ये इत्तेफाकी वाक़या हुआ है, इसको जानबूझ के किसी ने आग नहीं लगाई। उसमें बेल्ट पेपर महफूज रहे हैं, बाकी जो इनका मटेरियल था उसको आग लगी है। उसमें बेगुनाह जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, जो हमारे वहाँ एजेंट बैठे हुए थे, उनको वहाँ पे अरेस्ट किया गया, मानला समूह और दूसरे लोग हैं उनको, जबकि खुद पुलिस ने भी की है इंक्वायरी, रिटर्निंग अफसर ने भी की है, खुद एसएसपी साहब की स्टेटमेंट भी आ गई है कि ये इत्तेफाकी तौर पे हुआ है। जब इत्तेफाकी तौर पे हुआ है तो हमारे एजेंट्स का क्या कसूर है, उनको क्यों अरेस्ट किया गया है? तो यहाँ पे तो फ्री पोल रिगिंग हो रही है, पूरी मशीनरी इनकी यहाँ पे उतरी हुई है सिंध गवर्नमेंट की, पुलिस उनके साथ एक पार्टी बनी हुई है। तो एनए 221 थरपारकर में ज़िमनी इंतखाब जारी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने चीफ सेक्रेटरी आईजी सिंध को ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर बिला तफरीक कार्रवाई की हिदायत भी कर दी है। इसकी मज़ीद तफसीलात हासिल करते समा के नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल से जी अपडेट कीजिए। देखिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रब्ता किया है आईजी पंजाब से, आईजी सिंध से, चीफ सेक्रेटरी से और मकामी इंतजामिया से, और कहा है कि हर सूरत जो ज़ाब्ता अखलाक और अमन व अमान उसको यकीनी बनाया जाए और ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर बिला तफरीक कार्रवाई अमल में लाई जाए। साथ ही साथ जो सूबाई इलेक्शन कमीशन है सिंध के, उनको भी हिदायत जारी की गई है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से कि हर सूरत शफाफ और गैर मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना इंतखाबात का जो अमल है 221 थरपारकर में उसको यकीनी बनाया जाए। जी ठीक है, जुल्करनैन इकबाल अपडेट करें, आपका शुक्रिया। डस्का की बात कर लेते हैं, जहां 2 रोज पहले ज़िमनी इंतखाबात के दौरान फायरिंग के मुकदमे में नामजद मुलजिम हमजा बट पकड़ा गया। 2 मुलजिमान ताहाल फरार हैं, जबकि 2 ने गिरफ्तारी से बचने के लिए पहले ही जमानत करा ली। 19 फरवरी को हल्का एनए 75 डस्का गोविंद के पोलिंग स्टेशन पर फायरिंग की गई थी, जिसमें 2 सियासी कारकुन जान बहक और 7 जख्मी हुए थे। फायरिंग के बाद मुलजमान मौके से फरार हो गए थे। थाना बम्बावाला पुलिस ने 5 नामजद और 6 नामालूम मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रखा है। आपको बताएं, आज हम देख रहे हैं जैसा कि ये हालात आपको दिखा रहे थे थरपारकर के, इससे कबल डस्का में भी कुछ ऐसे ही हालात देखे गए थे, जहां 2 रोज पहले ज़िमनी इंतखाबात के दौरान फायरिंग के मुकदमे में नामजद मुलजिम हमजा बट पकड़ा गया था। 2 मुलजमान ताहाल फरार हैं, जबकि 2 ने गिरफ्तारी से बचने के लिए पहले ही जमानत करा ली है। 19 फरवरी को हल्का एनए 75 डस्का गोविंद के पोलिंग स्टेशन पर फायरिंग की गई थी, जिसमें 2 सियासी कारकुन जान बहक और 7 जख्मी हुए थे। मरियम नवाज डस्का आए, देखते हैं लोग किसका घेराव करते हैं। उस्मान डार की जानिब से शहीद कारकुन के घर जाने का चैलेंज नून लीग ने कबूल कर लिया। मरियम नवाज आज डस्का जाएंगी। कि जो फैमिलीज़ हैं, उनके वालिदैन हैं, मैं उनसे इजहार अफसोस भी करती हूँ, इजहार हमदर्दी भी करती हूँ और इंशाअल्लाह मैं उनके घरों में भी जाऊँगी। डस्का में नून और जुनून मद्दे मुकाबिल, मरियम नवाज का डस्का जाने का ऐलान। उस्मान डार ने मुस्लिम लीग की नायब सदर को बड़ा चैलेंज दे डाला। इनको सिर्फ प्रोपेगेंडा करना आता है। मेरा पहला सवाल ये है ना, मैं आपको दावत दे रहा हूँ, कौम सुन रही है। पहले तर्जुमान मुस्लिम लीग मरियम औरंगजेब ने पीटीआई रहनुमा का चैलेंज कबूल कर लिया। मैं कल मरियम नवाज के साथ इंशाल्लाह 2 बजे सियालकोट पहुंचूंगी। आपका इस्तकबाल करने के लिए आपके गले में जो हार लोगों ने पहनाने, आप भी तशरीफ ले आइएगा। अब आराम है आपको। मरियम औरंगजेब ने इल्जाम लगाया कि तहरीके इंसाफ की फायरिंग से 2 लोग जाँ बहक हुए।
मरियम नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पीटीआई उम्मीदवार ने साथियों के साथ फायरिंग की। फिरदौस आशिक अवान भी मैदान में आई और भरपूर जवाबात दिए। कहा, थैला उठाकर भागने वाला नून लीगी था। खुलेआम कल इन्होंने फायरिंग भी की और पीटीआई का जो एमएनए है फायरिंग करते हुए लोगों के साथ खड़ा हुआ है। वो सारे जो है नून लीग की क़यादत वोटर और सपोर्टर हैं। राना सनाउल्ला उसने साया आवाम को। आप लगा रहे हैं इल्जाम ऑपोजिशन के ऊपर। राना साहब ने अगर खुदा न खास्ता कोई फायरिंग करवाई होती या की होती है तो उन्होंने राना साहब को नहीं पकड़ना था, उन्होंने रायवंड आके मरियम नवाज को भी गिरफ्तार करना था। पीटीआई के उस पोलिंग हमारा जो एजेंट था सीधी गोलियां मार के उसकी इन्होंने जान ली। इनका प्रिजाइडिंग ऑफिसर थैला उठा के भाग रहा था। ये अब मैं वजीराबाद की आपको बता रही हूँ। उनको रंगे हाथों पकड़ा और रेंजर्स की मौजूदगी में पकड़ा। बैग उठा के जो शख्सियत पकड़ी जाती है वो इन्हीं के एमपीए और उसके कारकुनान और सहूलतकार हैं। धुंध की वजह से पहुंच नहीं पा रहे तो बाकी 337 सारे धुंध में भी पहुंच गए। कल के मौसम की धुंध आपके सामने थी जो वहाँ रिपोर्टिंग कर रहे थे कि हाथ को हाथ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं चलो भाई मान लिया धुंध में 2 घंटे लेट हो गए, 3 घंटे लेट हो गए, 4 घंटे लेट, 14 घंटे। मुआवन खुसूसी पंजाब फिरदौस आशिक अवान ने इलेक्शन कमीशन से डस्का के नताइज का ऐलान करने का मुतालबा कर दिया। कहा, झूठ के व्यापारियों की झूठी राजकुमारी NA 75 में मुस्तरद होने के बाद झूठ की नई पटारी लेकर एक बार फिर मैदान में आ गई और वोट को इज्जत का झूठा नारा लगा रही हैं। नून लीग के MPA आदिल चट्ठा को वोटों से भरा थैला लेकर भागते हुए पूरा मुल्क देख चुका है, मगर जालसाज राजकुमारी ने अपनी चोरी का इल्जाम मुखालिफिन पर डाला। डस्का में क्या हुआ था? इंतखाबी नताइज क्यों रोके गए? आम इंतखाबात के मुकाबले में पीटीआई के वोट कैसे बढ़े? पोशीदा पहलुओं की कहानी जानते हैं नुमाइंदा समा शहजाद अहमद की जुबानी। NA 75 डस्का में क्या हुआ? दिन में बुलेट चली और रात में बैलेट का नतीजा रुक गया। रात 3 बजे तक आखिरी नतीजा ये था। नून लीग की नौशीन इफ्तिखार 97,588 वोट लेकर आगे और पीटीआई के अली असजद 94,541 वोट लेकर पीछे थे। मगर अभी 23 पोलिंग स्टेशंस का रिजल्ट बाकी था जो काया पलट सकता था। वो रिजल्ट लिए 23 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स अपनी अलग अलग गाड़ियों में सुबह 5 से 6 बजे तक RO ऑफिस पहुंचे। रिटर्निंग ऑफिसर ने पूछा, इतनी देर? जवाब दिया, शदीद धुंध की वजह से 1 घंटे का सफर 4 से 5 घंटे में तय हुआ। इन 23 पोलिंग स्टेशंस की गिनती हुई मगर नतीजा नहीं बताया गया। फिरदौस आशिक अवान ने दावा किया कि पीटीआई 7,000 वोटों से जीत गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार इस वक्त जो है वो 7,827 वोटों से जीत रहे हैं। क्या इनका ये दावा दुरुस्त है? गुज़िश्ता इंतखाबी नताइज को देखा जाए तो नून लीग 1 लाख से जायद वोट लेकर कामयाब, जबकि पीटीआई ने 61,000 से जायद वोट लिए थे। मगर इस बार पीटीआई ने हुक्म का इक्का संभाल रखा था। यानी पिछली बार तीसरे नंबर पर आने वाले उस्मान आबिद पीटीआई के हक में थे। मतलब इस ज़िमनी इंतखाब में पीटीआई का अचानक इतने वोट बढ़ जाना कोई अचंभे की बात नहीं, क्योंकि उस्मान आबिद का 57,000 का वोट बैंक पीटीआई की झोली में था। कचरे ने कुर्सी छीन ली, माजरा क्या है जानिए कुछ देर बाद। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आपाशी ने तहरीक इंसाफ की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। नौशहरा में लीगी उम्मीदवार की हिमायत करने पर परवेज खटक के भाई लियाकत खटक को काबीना से फारिग कर दिया गया। नौशहरा हल्का 63 पीटीआई के नशेमन पर अपनों ने ही बिजली गिराई। परवेज खटक के भाई लियाकत खटक ने ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग के उम्मीदवार को सपोर्ट किया। हुक्मरान जमात ने लियाकत खटक को काबीना से फारिग कर दिया। लियाकत खटक साहब और उनकी फैमिली ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के खिलाफ कैंपेन की। इस पर वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ मुशावरत और उनकी अप्रूवल के बाद लियाकत खटक साहब को
वजारत इरिगेशन से फारिग कर दिया गया। लियाकत खटक से वजारत वापस लेने पर PK 63 के उम्मीदवार मियां उमर काका खेल के हुजरे में जश्न और हवाई फायरिंग की गई। उधर लियाकत खटक अपने गांव पहुंचे तो हामियों ने वालेहाना इस्तकबाल किया, फूलों के हार पहनाए, महफिले मौसीकी भी सजाई गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को गैरों के बजाय अपनों से खतरा। किसी ने सेनेट में जमीर बेचा तो कोई ग्रुप बंदी में मुलविस रहा, मगर जब भी कोई पार्टी एजेंडे के बरक जाती एजेंडे के लिए सरगर्म रहा तो उसे दूध से मक्खी की तरह काबीना से निकाल बाहर किया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं पेशावर से अब्दुल रहमान। दिल्ली सरकार खुद तब्दीली के सफर पर, गुज़िश्ता 2.5 साल काबीना पर भारी। 5 वज़रा और 1 मुशीर को पार्टी मंशूर की खिलाफ वर्जी भुगतना पड़ी। पार्टी मफाद को नुकसान पहुंचाने पर सबसे पहले जनवरी 2020 में सीनियर वजीर आतिफ खान, वजीर सेहत शहराम खान तरकई और वजीर माल शकील खान को वजारत से हाथ धोना पड़ा। गुज़िश्ता साल 13 जुलाई को मुशीर इत्तलात अजमल वजीर पर मुबैना करप्शन का इल्जाम लगा तो इन्हें भी मुशीर इत्तलात के ओहदे से हटाया गया। 2018 के सेनेट इंतखाबात में वोट फरोख्त करने की वीडियो मंजरे आम पर आई तो वजीर कानून सुल्तान मोहम्मद को भी काबीना से फारिग कर दिया गया। नौशहरा PK 63 पर वजीर दिफा परवेज खटक के भाई लियाकत खटक को मुखालिफ उम्मीदवार की हिमायत भारी पड़ गई। मैं न वज़ारतों का शौकीन हूँ न सीटों का। मेरे पर अल्लाह का फजल है कि मेरे पास मेरे इलाके के लोग, मेरे ज़िले के लोग मेरे साथ मुझ पर भरपूर एतमाद करते। सेनेट इंतखाबात के लिए लाहे अमल और सूबाई मेंबरान को पार्टी डिसिप्लिन का पाबंद बनाने के लिए पीर को वज़ीर आज़म का दौरा पेशावर मुतवक्को है। अब्दुल रहमान, समा, पेशावर। यूसुफ रजा गिलानी की आसिफ जरदारी या बिलावल भुट्टो जरदारी से अहम मुलाकात हुई। आसिफ जरदारी बोले, गिलानी साहब अब सिलेक्टेड के घबराने का वक्त आ गया है। संजय साधवानी की रिपोर्ट। बिलावल हाउस कराची में अहम बैठक। 2 रोज के दौरान कराची में साबिक वजीर आजम ने 2 मुलाकातें की। मखदूम अहमद महमूद भी मौजूद थे। मुलाकात में सेनेट इलेक्शन पर बात हुई। आसिफ जरदारी ने कहा, गिलानी साहब अब सिलेक्टेड के घबराने का वक्त आ गया। ख्वाहिश थी कि आपको इस्लामाबाद से सेनेट इलेक्शन लड़वाऊं। मखदूम अहमद महमूद जैसे दोस्त आपके साथ हैं, अब बड़ा सरप्राइज देंगे। आसिफ जरदारी के मुताबिक ज़िमनी इलेक्शन और सेनेट इलेक्शन में शिरकत के लिए PDM को उन्होंने आमादा करवाया। ज़िमनी इलेक्शन का नतीजा तो सबने देख लिया, सेनेट इलेक्शन का नतीजा भी हुकूमत के लिए ज़िमनी इलेक्शन से ज्यादा बुरा साबित होगा। जराए कहते हैं मखदूम अहमद महमूद को पंजाब में PTI के नाराज अरकान और पुराने जियालों से सेनेट वोट के लिए मुज़ाकरात का टास्क दिया गया है। पाकिस्तान सुपर लीग 6 आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। पहले मैच में लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला 2 बजे होगा। दूसरा मैच शाम 7 बजे मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान खेला जाएगा। मजीद तफसीलात हासिल करते हैं समा के नुमाइंदे हुज़ैफा खान से। जी हुज़ैफा, आज भी सुपर एक्साइटेड मैचेस खेले जाएंगे, अपडेट कीजिए, क्या सूरत हाल है, कैसी तैयारियां जा रही हैं? आज PSL का दूसरा रोज़ है और यकीनन संडे को फंडे बनाने के लिए आज 2 मैचेस शेड्यूल किए गए हैं। यानी कराची वालों को आज एक टिकट में डबल मज़ा देखने को मिलेगा। 2 मैचेस है जैसा कि आपने बताया। पहले मैच में लाहौर कलंदर और पेशावर ज़ल्मी की टीमें दोपहर 2 बजे मध्य मुकाबला आएंगी, जबकि शाम वाले मैच में मुल्तान सुल्तान इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमें मध्य मुकाबला आएंगी शाम 7 बजे। अगर पहले मैच पर थोड़ी सी नज़र डालें तो पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर का जो मैच है और स्टैट्स के लिहाज से पेशावर ज़ल्मी की टीम मजबूत नजर आती है, क्योंकि मजमूई तौर पर दोनों टीमों के दरमियान 11 मैचेस खेले जा चुके हैं। 8 मैचेस जो है वो पेशावर ज़ल्मी ने जीते हैं और सिर्फ 3 बार ऐसा मौका है कि लाहौर कलंदर्स मैच जीत चुकी है। लेकिन लाहौर कलंदर्स की हालिया परफॉर्मेंस को देखते हुए इस बात का भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। अगर फैंस के हवाले से बात करें, क्योंकि आज छुट्टी का दिन है, तो आहिस्ता आहिस्ता लोग जो है वो स्टेडियम की तरफ आ रहे हैं और थोड़ी देर में स्टेडियम के दरवाजे भी खुल जाएंगे। दोनों टीमें भी नेशनल स्टेडियम कराची पहुंच जाएंगी और 1:30 बजे पहले मुकाबले का टॉस होगा। जी ठीक है हुज़ैफा, अपडेट करें, आपका शुक्रिया।
पाकिस्तान सुपर लीग का छठा एडिशन हकीम सईद ग्राउंड में पार्किंग का इंतजाम किया गया है। शटल सर्विस के जरिए शायकीन को नेशनल स्टेडियम पहुंचाया जा रहा है। मजीद जानते हैं मुदस्सिर नज़ीर से। जी मुदस्सिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, पीएसएल का जुनून सर चढ़कर बोल रहा है और हकीम सईद ग्राउंड में अभी से जो है पब्लिक आना शुरू हो गई है। 2 बजे पहला मैच है लाहौर कलंदर्स का और पेशावर ज़ल्मी का। तो लोगों का क्या जोशो खरोश है, किन टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर मैं दिल से एक ही टीम को पहले सीजन से सपोर्ट कर रहा हूँ, लाहौर कलंदर्स। उसकी क्या वजह? भाई हम लाहौर से हैं, हम लाहौर की ही टीम को सपोर्ट करते हैं और राणा फवाद साहब से हमारी ख़ास मोहब्बत है और हमारी टीम के अंदर एक प्लेयर भी है जिससे कहते हैं कि हर टीम डरती है, वह बैन डंक, और पता लग जाएगा आज भी बैन डंक का। के साथ क्या सपोर्ट है लोगों की, आप बताइएगा भी किसको सपोर्ट करें? भाई मैं पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट कर रहा हूँ। इन्होंने कहा बैन डंक है। हमारे पास जो है वो फिर हमारे कोचेस हैं डैरन सेमी और हाशिम मामला। तो भाई जीतने वाली तो पेशावर ज़ल्मी है क्योंकि हमारे साथ सपोर्ट है हलीमा सुल्तान की भी। ज़बरदस्त। और ये है जुनून जो आपने अभी देखा। लोग अभी शायकीन जो आना शुरू हो गए हैं, शटल के ज़रिए कुछ ही देर के बाद जो है पब्लिक को ग्राउंड में पहुंचाया जाएगा और जो शायकीन है इंजॉय करेंगे मैच को और खूब मुस्तफ़ीद होंगे। जी वेलकम बैक। अब आपको बताएं मुल्क भर में कोरोना के वार जारी हैं। एक दिन में मजीद 38 अफराद इंतकाल कर गए। मजमूई अमवात 12,601 हो गई। 1,329 नए केसेस रिपोर्ट हुए जबकि फाल केसेस 24,466 हैं। मुल्क भर में कोरोना के वार जारी हैं। एक दिन में मजीद 38 अफराद इंतकाल कर गए। मजमूई अमवात 12,601 हो गई। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के चेयरमैन ने सूबाई वजीर असलम इकबाल पर इल्जामात लगाकर ओहदे से इस्तीफा दे दिया। अमजद अली का कहना है कि 110 अरब रुपए के ठेके में बड़ी करप्शन होने जा रही है। दानियाल उमर की रिपोर्ट। लाहौर में कचरा उठाने की जिम्मेदारी पर तनाज़ा। चेयरमैन लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी अमजद अली नून ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। वजीर आला पंजाब को भेजे गए इस्तीफे में वजूहात बयान कर दी। समा से गुफ्तगू में उन्होंने इल्जाम लगाया कि सूबाई वजीर इंडस्ट्रीज ने करप्शन के लिए मैट्रिक पास शख्स को GM ऑपरेशंस लगा दिया। अब ये बिल्कुल नैब का केस बनता है। ये मेरिट की बिल्कुल धज्जियां उड़ाने के है कि एक मैट्रिक पास बंदा, मैट्रिक भी पता नहीं फेल या पास, उसको आप उठा के GM ऑपरेशन लगा देते हैं। अमजद अली नून के मुताबिक उन्होंने वजीर आला पंजाब को करप्ट अनासर के बारे में बताने के लिए कई बार राब्ता किया मगर मुलाकात का वक्त न दिया गया। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट का अगले 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट आना है, उसकी तकरीबन कीमत 110 अरब होगी। अब इतनी बड़ी अमाउंट है और उस अमाउंट के पीछे इतनी लॉबीज हैं और इतने लोगों के पर्सनल गलत इंटरेस्ट हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अमजद अली नून को वजीर आला पंजाब ने सितंबर 2020 में लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के चेयरमैन का ओहदा दिया था। कैमरामैन खुरम फयाज के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर। लाहौर में एक बार फिर जगह जगह कचरे के ढेर लगना शुरू हो गए। शहर से रोजाना सिर्फ 70% कूड़ा उठाया जा रहा है। हमारे नुमाइंदे दानियाल उमर इस वक्त कॉलेज रोड पर मौजूद हैं, उनसे मजीद सूरत हाल जानते हैं। दानियाल, बताइए कि लाहौर में कूड़े की क्या सूरत हाल है और चेयरमैन वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के दावों में कितनी हकीकत नजर आ रही है? जी बिल्कुल, लाहौर से कचरा है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। कई माह हो गए हैं ये मामला चल रहा था। तकरीबन नवंबर दिसंबर में ये मामला शुरू हुआ था जब लाहौर की शाहराहों पर, सड़कों पर, गलियों में कचरा ही कचरा नजर आ रहा था। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि दोबारा से लाहौर के जो मेन रोड्स हैं वहां पर कचरा जमा होना शुरू हो गया है। कॉलेज रोड पर इस वक्त मैं मौजूद हूं जहां पर जगह जगह हमें कचरे के ढेर नजर आ रहे हैं। जौहर टाउन के अंदर भी नजर आ रहे हैं। इलाका मकीन जो है वो यहाँ पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पहले निजाम बहुत बेहतर होता था। पिछले दौर में जब कचरा उठाया जाता था तो हमने कभी नहीं देखा कि इस तरह से लाहौर की जो रोड्स हैं उनके ऊपर कचरा पड़ा हुआ हो। प्रॉपरली आकर जो गाड़ियां हैं वो कचरा उठाती थी, लेकिन अब सूरत हाल मुख्तलिफ हो चुकी हुई है। गुज़श्ता रोज चेयरमैन लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी अमजद अली नून ने भी अपना इस्तीफा दे दिया था और इस्तीफे में उन्होंने बड़े बड़े इल्जामात लगाए थे जिस पर उनका ये कहना था कि जो सूबाई वजीर इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स हैं मियां असलम इकबाल, उन्होंने तमाम चीजें अपने हाथ में ले ली हैं। उनको कहा गया था वजीर आला पंजाब की तरफ से कि वो कचरा उठाने के जिम्मेदार होंगे, लेकिन वो बिल्कुल नाकाम होते हुए नजर आ रहे हैं। वो अपनी जाती तशहीर कर रहे हैं। इंसानियत के जज्बे से सरशार कोयटा का माजूर रक्षा ड्राइवर दीगर माजूर अफराद के लिए मसीहा बन गया।
बीनाई और जिस्मानी माजूरी में मुब्तला अफराद के लिए फ्री रक्षा सर्विस शुरू कर दी। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मुजीबुल्लाह। बैसाखी के सहारे चलने वाला कोयटा का नौजवान माजूर अफराद का सहारा बन गया। नादिर शाह ने जिस्मानी माजूरी के बावजूद रिक्शा चलाकर घर की कफालत और शहर के माजूर अफराद को फ्री रिक्शा सर्विस फराहम करने का बेड़ा उठा लिया। जब ऐसा माजूर मेरे पास आता है, जब उसको ये पता चल जाता है कि यार ये रिक्शा तो मुझे फ्री पहुंचाएगा, तो वो एक खुशी सा महसूस करते हैं कि इस माशरे में भी हमारे एहसास करने वाले लोग मौजूद हैं। नादिर शाह के रिक्शे में मुफ्त सफ़र करने वाले माजूर अफराद उनके इकदाम से खुश हैं। यहाँ पे आया था सुबह के टाइम, फिर वहाँ से रिक्शा नहीं मिला, फिर नादिर भाई ने मुझे यहाँ से उठा लिया, अजहरगंजी की तरफ ले जा रहा था। नादिर शाह खून का अतिया देने वालों को भी बगैर किराए के अस्पताल और घर पहुंचाते हैं। नादिर शाह ने माजूरी को ताकत बनाकर रिक्शे से रिस्क हलाल कमाने के साथ साथ आलम इंसानियत के लिए जिंदा मिसाल कायम कर दी। कैमरामैन जफर बलोच के साथ मुजीबुल्लाह, समा, कोयटा। दम तोड़ते फन को बचाने की जंग बताएंगे इसी बुलेटिन में। लकड़ी पर खूबसूरत नक्शोनिगार बनाने का हुनर, स्वात के मोहम्मद खान ने फन को बचाने के लिए इस्लामाबाद के लोक विरसा में डेरे डाल दिए। अरहम खान की रिपोर्ट। हाथ में मजबूती से थामा तेशा, नजर कैनवस की तरह बिछे लकड़ी के तख्ते पर जमी हुई। स्वात से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद खान को लकड़ी से शाहकार बनाने का ये फन विरसे में मिला, फिर इसी विरासत को अपना ओढ़ना बिछोना बना लिया। लोक विरसा में मौजूद मोहम्मद खान की इस दुकान में खूबसूरत नक्शोनिगार से सजा लकड़ी का फर्नीचर और दीगर सामान उसी की महारत, कारीगरी और मेहनत का सबूत है। दरवाजे में उसका कम से कम ये 1 महीना लगता है। मेन गेट वो कौन सा बनाते हैं इसमें 1 महीना लगता है, सिर्फ कार्विंग में जी। ऐसे टेबल होता है, टेबल वो तैयार हो जाएगा तकरीबन 5-6 दिन में, 7 दिन में, 15 दिन 20 दिन लगता है। ये डबल बेड में कपड़ों वाला अलमारी होता है। मोहम्मद खान को अपने मिटते हुए फन का दुख तो था ही, शहरियों की नाकदरी भी इसकी हौसला शिकनी में बड़ा किरदार अदा कर रही है। हम लोग ये एंटीक स्टाइल बनाते हैं, फिर ये पैसे कम है, ये मेहनत ज्यादा है और ये सारा ये हाथों का काम है। मोहम्मद खान एक माहिर मुसव्विर की मानिंद अपने पेशे से लकड़ी के शाहकार तख्लीक करता है, लेकिन इनकी अहमियत भी कम लोगों को समझ आती है। काम मेहनत तलब मगर उजरत मामूली। सकाफती रंग जिंदा रखने के लिए हुनरमंद कारीगरों की हौसला अफजाई जरूरी है। कैमरामैन फैसल खान के साथ अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। लाहौर में आर्ट गैलरी के इफ्तिताह पर खूबसूरत फनपारों की नुमाइश की गई। अनस जफर की रिपोर्ट। कहीं ज़माना कदीमी की अक्कासी है तो कहीं औरत के एहसासात की तर्जुमानी। इस्लामी खत्ताती भी है नुमाइश का हिस्सा। 30 से ज़ायद फनपारों में आर्ट की मुख्तलिफ टेक्निक्स इस्तेमाल की गयी। आर्ट गैलरी का इफ्तिताह नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के प्रिंसिपल डॉक्टर मुर्तजा जाफरी ने किया। यंगस्टर्स के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है कि एक जगह पर उनका काम देखने को मिले, तो इट्स अ गुड इनिशिएटिव। इवेंट में शरीक अफराद ने फनपारों को मुतासिर कुन करार दिया। एग्जीबिशंस आर रियली इम्पोर्टेंट। आप जितना अपना काम डिस्प्ले करेंगे उतना ही लोगों को पता चलेगा। बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया गया है ताकि हम जितने भी जूनियर्स हैं ये इन काम को देखें और इनसे सीखें। नुमाइश में जिन असातिज़ा का काम पेश किया गया उनमें आतिफ खान, इरफान ऑगस्टिन, उस्ताद बशीर अहमद, फरीदा फातिमा और मलिहा उज़मा शामिल हैं। फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।